प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर महेश भाई काडिया, कम्युनिटी रिदम फेलोशिप, बांसवाड़ा, राजस्थान, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि हम फेसबुक लाइव नहीं जा सके, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए हम लाइव नहीं जा पाए। और मुझे न चाहते हुए वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इस वीडियो को बनाने के पश्चात मैं इसे अपने फेसबुक पर अपलोड करूँगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आशीषित होइएगा। खुदावंद के हुजूरी में आते हुए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है वचन, परमेश्वर का वचन। आखिर ये वचन है क्या? वचन एक हिब्रू शब्द है, और वचन की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप में संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन। बहुत ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं आप लोगों के सामने बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ अपनी बाइबल निकालें और उसमें मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान देने की योग्य बात है। और इस वचन को हमने पढ़ा, सुना। इससे पहले कि मैं इस पर किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या दूं, प्रस्तुत करूं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके साथ करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके हुजूरी में आते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्रात्मा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं अपने प्राण, आत्मा, शरीर को और अपने उन तमाम भाई बहनों को जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। खुदा, हम सबके समझ, बुद्धि, ज्ञान को खोल दें। हम अपनी बुद्धि को त्याग कर आपकी बुद्धि और आपकी समझ को प्राप्त करें। पवित्रात्मा अपना अभिषेक दे, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे कि हम आपके वचन को सिर्फ पढ़े नहीं लेकिन सुने भी, और सुने ही नहीं लेकिन समझे भी, और समझे ही नहीं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू करते हुए आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बखान करने का सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम में मांग लेता हूं, आमीन। वचन हमने पढ़ा यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहली आयत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि अर्थात आरंभ, शुरुआत में या आरंभ में वचन था। वचन था। अगर वहां पर वचन है तो इसका मतलब बोलने वाला भी कोई है, और है यहाँ पे, क्योंकि वचन कह रहा है कि वचन सिर्फ था नहीं लेकिन वचन परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे ये भी लिखा गया है। इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा कि आदि में वचन था लेकिन वचन परमेश्वर के साथ था, वो अकेला नहीं था। प्रेज़ गॉड। वचन परमेश्वर के साथ था, और फिर आगे लिखा है कि और वचन परमेश्वर, परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता,
इस संपूर्ण कायनात को बनाने वाली वो महाशक्ति जिसको हम परम ईश्वर कहते हैं। बाइबल इसको इस प्रकार से कहती है कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर अपना परिचय कैसे देता है कि मैं जो हूं सो हूं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आमीन। वो परमेश्वर के साथ। और आगे हम पढ़ते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक चीज, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते भी हैं कि और परमेश्वर ने कहा, तो गया। हमें यही बता रही है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु के प्रियजनों, हमारी आंखों के द्वारा हम जो भी कुछ देखते हैं और जिन भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, हर एक चीज कैसे बनी है? वचन के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। आगे हम देखते हैं कि वचन 4 में लिखा है कि उसमें जीवन था। हालेलुया। वचन जो हमारे मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ध्यान देने की योग्य बात है। वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसमें क्या है? उसमें जीवन है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द जो है उसमें क्या है? जीवन है। वो निर्जीव नहीं है। जब वो निकलता है, मुख से निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है मुख से, तो वो क्या हो जाता है? वो क्रियाशील हो जाता है, वो गतिमान हो जाता है, वो कार्यरत हो जाता है और अपना काम पूरा कर देता है। हालेलुया। जिस उद्देश्य के लिए वो मुख से निकाला गया है वो काम पूरा होता है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को बड़े सुंदर रीति से सिखाते हैं कि तुम जो कहोगे वो होगा। मैं इसको वचन में बहुत ज्यादा रेफरेंस आज नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जो मूल वचन है, जो मूल शब्द है, मैं उसी को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं अपने विषय से भटकना नहीं चाहता। उसमें जीवन था, और वो जीवन क्या है? शब्द में क्या है? जीवन है। शब्द में क्या है? जीवन है। अब वो जीवन क्या है इसको हम देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। शब्द जब मुख से निकला तो उसने क्या किया? प्रकाश किया। हालेलुया। क्यों? उसके अंदर जीवन था। वो जीवन क्या है? प्रकाश है। आज हम चारों तरफ अपनी क्या देखते हैं? प्रकाश देखते हैं। हमारे अंदर भी क्या है? प्रकाश है। अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि परमेश्वर उनके साथ होता है, परमेश्वर उनके निकट होता है, परमेश्वर उनके जीवन में होता है, परमेश्वर उनके मुख में होता है, फिर भी वो पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। मैं यहाँ प्रकाश की बात करूँगा कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अर्थात प्रकाश। अगर हम इस प्रकाश की बात करें तो आगे हम देखते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। इस ज्योति को समझने के लिए, इस प्रकाश को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप लोग निकालें यहेजकेल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ूँगा और आप अपनी अपनी बाइबलों में बात इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं
उसका पहले अध्याय में यहेजकेल नबी जो था वो एक दर्शन को देखता है, एक दर्शन को प्राप्त करता है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। हालेलुया। यहाँ पे मैं 2 शब्दों पर जोर दूंगा। पहला है कि बड़ी आंधी, घटा और लहराती, बड़ी घटा और लहराती हुई आग, बड़ी आंधी के साथ क्या हो रही है? आ रही है। क्या आ रही है? आग। प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए हमें आग जलाने की आवश्यकता होती है। जब तक आग नहीं होगा प्रकाश कैसे होगा? है ना? कुछ जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि आग जो है, आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश है। ये वही प्रकाश है जो यूहन्ना उसके पहले अध्याय और चौथी आयत में कह रहा है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मैं उसी प्रकाश की बात कर रहा हूं। जब प्रकाश चमका तो यहेजकेल क्या कह रहा है कि आग के प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। हालेलुया। उसने क्या देखा? उसने साक्षात परमेश्वर को देखा। हालेलुया। यहेजकेल नबी यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि वो परमेश्वर का दर्शन कर रहा है। प्रकाश और आग के बीचों बीच, आग और प्रकाश, एक तरफ आग है, एक और उस आग में से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम जो था वो बिल्कुल प्रकाश से परिपूर्ण था। उसकी जो ज्योति इस कदर चमकती थी कि उसका नंगापन नजर नहीं आता था। हालेलुया। उसका नंगापन नजर नहीं आता था। लेकिन जब उसने पाप किया ऐसा हुआ जैसे वो ज्योति खो गई, प्रकाश जाता रहा। उस पाप की वजह से प्रकाश जाता रहा। ये तो वही बात हुई कि किसी ने बल्ब को बुझा दिया, स्विच ऑफ कर दिया और अंधेरा छा गया। और बाइबल बताती है कि उसके पाप की वजह से उसका नंगापन प्रकट हो गया और उसने क्या कहा कि मैं नंगा। प्रभु के प्रियजनों, ये जो प्रकाश है ये वही प्रकाश है जो यूहन्ना उसके पहले अध्याय और चौथी आयत में लिखा है कि उसमें जीवन था। जीवन किसमें है? जीवन वचन में है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जीवन कहीं और नहीं है। जीवन कहाँ है? जीवन वचन में है। हालेलुया। जीवन जो है वचन में है। और ये वचन कौन है? ये वचन स्वयं परमेश्वर है। प्रभु के प्रियजनों, आप और मैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके हाथ में और मेरे हाथ में परमेश्वर ने ये वचन दिया जिससे हम कमतर आंकते हैं। ये सच है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग वचन सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते। कई लोग ग्रहण करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। खुदा ने मेरे मन में इस बात को डाला कि वचन की महत्वता और उसके मूल्य को, इसका कोई मोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी महत्वता और उसके मूल्य को, वैल्यूज को, जो इंग्लिश में शब्द है वैल्यूज, हमें उसके मूल्य समझना है। वो अनमोल है, वो कीमती है, वो अनमोल है, वो कीमती है। जिस वचन को आज हम कमतर आंकते हैं, हम तुच्छ समझते हैं, प्रभु के प्रियजनों,
वो वचन कुछ नहीं। वचन हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन प्रारंभ में है और उसने प्रारंभ किया किसके साथ? परमेश्वर के साथ। वचन प्रारंभ किया और किसके साथ? परमेश्वर के साथ मिलकर के उसने प्रारंभ किया और उसने इस कायनात को बना दिया। और बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से, यूहन्ना बहुत ही सुंदर रीति से हमें सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है अपनी पत्री के माध्यम से कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही है और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है हम देख रहे हैं। प्रभु के प्रियजनों, वचन में जीवन है। इस भेद को समझना होगा, क्योंकि शैतान ने, जब भी हम कोई प्रचार की जब बात आती है, जब वचन की बात आती है, तब हम क्या करते हैं? सॉरी, हम अपने वीडियो को ऑफ कर देते हैं, हम उस वीडियो को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उसको देखें। क्योंकि यूहन्ना मुझे इस प्रकार से लिख के बताता है, ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के साथ, जो मेरे उद्धारकर्ता के साथ था। ये वही यूहन्ना है जो अलग प्रकार के प्रकाशन को प्राप्त करता है। हम बाइबल में देखते हैं, नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, 4 व्यक्तित्व हैं। यहाँ 4 व्यक्ति हैं, चारों ने अपना अपना अलग अलग नजरिया प्रस्तुत किया है। सॉरी, अपना अपना नहीं, चारों ने प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नजरिए को प्राप्त करके हमें आपके सामने रख दिया। हालेलुया। मत्ती को यीशु मसीह ने अलग प्रकार का प्रकाशन दिया, मरकुस को अलग प्रकार का प्रकाशन दिया, लूका को अलग प्रकार का प्रकाशन दिया और यूहन्ना को अलग प्रकार का प्रकाशन। मैं उस यूहन्ना की बात कर रहा हूँ, उस यूहन्ना की पत्री में से मैं पढ़ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। यूहन्ना अपनी पत्री में साफ साफ कहता है, 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 32वीं आयत में वो कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य कौन है? यीशु मसीह कहते हैं इसी यूहन्ना उसके 14 और 6 में बड़े ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि और सत्य मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ही वो सत्य है। इसका मतलब यीशु को जानना होगा, हमें यीशु को जानना होगा। यहेजकेल की पुस्तक के पहले अध्याय में हमने जो अभी पढ़ा कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच में से झलकाया हुआ पीतल सब कुछ दिखाई देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का चित्रण किया गया है। इस पूरे अध्याय में जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, इसके आगे जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, वहां पे पूरा परमेश्वर के उसके प्रतिरूप का वर्णन किया गया। और मैं और बताना चाहूंगा, इसी यहेजकेल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के सबसे अंतिम वाक्य में क्या लिखा है? 28वां पद है, उसका मैं दूसरा भाग पढ़ना पसंद करूंगा। 28 का दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है कि यहोवा के तेज का रूप ऐसा था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। हालेलुया। यहोवा के तेज का रूप ऐसा था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना। क्या सुना? शब्द। हालेलुया। यहाँ पे वचन का ही वर्णन है। यहेजकेल भी क्या कह रहा है कि मैंने एक वचन सुना, जैसे कोई मुझसे बातें करता है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे अध्याय में कि परमेश्वर जो है वो यहेजकेल से बातचीत कर रहा है। प्रभु के प्रियजनों, हमें इस सच्चाई को समझना होगा।
क्योंकि जब तक हम सच्चाई को नहीं समझेंगे हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज हमारे जीवन में कई प्रकार की बंधन आज भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते। हमें वचन को समझना होगा। वचन, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है, अंधकार में उसे ग्रहण नहीं, अंधकार में उसे ग्रहण नहीं। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यदि हमारे सीनियर पासवान हमें कोई आदेश देते हैं तो हम उसकी अवहेलना नहीं करते। हमें कोई अधिकारी आदेश देता है या कोई शब्द कहता है, हम उसकी अवहेलना नहीं करते। हमें कलेक्टर या हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग या मंत्रीगण या नेतागण हमें कोई आदेश देते हैं तो हम उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। फिर क्या कारण है कि जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है तो हम उसकी अवहेलना करते हैं? ये सच है। हम हर हाउस प्रेयर में वचन सुनते हैं, हम हर रविवार के दिन चर्च में वचन सुनते हैं। हम वचन को कितना सुनते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हम उस वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन यहां पे हम कितना रखते हैं? हम अपने डब्बों में दुनिया भर का राशन स्टोर करते हैं, हम अपने घरों में बहुत सारी वस्तुओं का संचय करते हैं, हम अपने बैंक के खातों में बहुत सारा धन का संचय करते हैं, लेकिन अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को कितना संचय करते हैं? हम वचन को ग्रहण तो बड़े आनंद से कर लेते हैं। यीशु कितना सुंदर रीति से सिखाता है कि एक व्यक्ति बीज बोने निकला, कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ पथरीली चट्टानों में गिरे, कुछ कटीली झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। आप और मैं जानते हैं कौन सा बीज फलवंत हुआ? अच्छी भूमि में गिरा। प्रभु के प्रियजनों, ये वही वचन है जिसमें जीवन है। ये वही वचन है जिसमें जीवन है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत कह रहा है कि उसमें जीवन था। वचन में जीवन है। जो वचन आज आपको दिया जाता है, मुझको दिया जाता है, उसके अंदर जीवन है। इस जीवन को, वचन का इनकार मतलब जीवन का इनकार, वचन का पालन मतलब जीवन को प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति। यीशु मसीह ने हमसे प्रॉमिस किया है। यूहन्ना उसके 10 और 10 में कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुमको जीवन मिले। हालेलुया। अगर हम वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु के प्रियजनों, हमें जीवन कभी नहीं मिलेगा। वचन, जितना ज्यादा वचन को ग्रहण करेंगे क्या होगा मालूम? कुलुस्सियों उसका 3 का 16 में पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। उसमें क्या लिखा है हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, प्रेज जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या वास्तव में हम अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में वचन को बसने दे रहे हैं? मैं मान लेता हूं, कई लोग बोलते हैं मैं मान लेता हूं कि हाँ बसने देते हैं, लेकिन क्या होता है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कम या किसी को ज्यादा करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम वचन का कर क्या रहे हैं। पहली बात, हम वचन को ग्रहण नहीं करते, हम अधिकाई से बसने नहीं देते वचन को। दूसरी बात,
अगर कोई कहता है कि हाँ मेरे हृदय में वचन है, कई लोगों को मैंने देखा है बिना बाइबल खोले सटीक शब्दों में यूहन्ना ये इस अध्याय का ये वचन वो बिना देखे पढ़ के सुना देते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ, मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ, वाह मेरे इस भाई को तो पूरा वो जवानी वचन याद है। कई प्रभु के लोगों को मैंने देखा है वचन उनकी जबान पे रहता है, लेकिन ठहरिए, वचन अधिकाई के साथ हृदय में बसा तो लिया है, लेकिन ठहरिए, मैं एक शब्द और आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप लोग निकालें याकूब की पत्री। याकूब की पत्री हम उसको देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, वी प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। उसका हम देखते हैं पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, और उसमें हम देखते हैं वचन को 22 को, 1 का 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले मत बनो। आगे हम देखेंगे, आगे नहीं लेकिन उसके पीछे हम देखेंगे, उसके 21वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को वो कौन सा वचन है? ये वही वचन है जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर है। उसी वचन की बात हो रही है यहाँ पे कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपके मेरे हृदय में वो जो वचन बोया है उसको क्या करना है? नम्रता से ग्रहण कर लेना है, क्योंकि हमें ये आदेश दिया गया है कि उस वचन को, मैंने 21 का दूसरा भाग पढ़ा है, क्योंकि 21 का अगर पूरा पढ़ा जाए तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, हमें सारी गंदगी को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। क्योंकि ये जो वचन है ना, ये क्या करेगा मालूम है? आगे मैं पढ़ रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमें 3 क्षेत्रों में उद्धार पाने की आवश्यकता है: शरीर, प्राण, आत्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी आत्मा का उद्धार होता है, नहीं, हमारे शरीर का उद्धार होता है। और जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं तब हमारे प्राणों का उद्धार होता है। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिलता है तो हमारे आत्मा का उद्धार होता है। और ये तीनों काम करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि वो हमारे प्राणों का उद्धार करेगा। प्रभु के प्रियजनों, कुलुस्सियों कहता है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है? अधिकाई से बसने देना है। क्यों? क्योंकि जब ये वचन हमारे अंदर होगा तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं फिर आपको यूहन्ना की पत्री में लेकर के आ रहा हूं। लिखा है, पढ़िए मेरे साथ, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 14वां वचन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 14 वचन क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। आपको मालूम है आज क्या वास्तव में हम अपने आसपास
परमेश्वर को पाते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी, जब उनसे मैं पूछूं कि ठीक है, अगर यहाँ परमेश्वर है तो किस रूप में, दोनों यहाँ खामोशी छा जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसका जवाब देते हैं या इसका उत्तर देते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33:3 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे वो भेद भरी और गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें कैसे पता चलेगा? हम लोगों को कैसे प्रूव कर पाएंगे, कैसे प्रमाणित कर पाएंगे कि परमेश्वर है, अर्थात यीशु मसीह है? क्या चिंगाई के द्वारा? किस तरह से? प्रियजनों, मैं अपना प्रकाशन आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं अपना प्रकाशन आपके समक्ष रख रहा हूं। परमेश्वर पहला हमारे इस बीच में वचन के रूप में है। हालेलुया। पहले परमेश्वर हमारे बीच में कैसे है? किस रूप में है? वचन के रूप में। दूसरा, परमेश्वर हमारे बीच में किस रूप में है? पवित्र आत्मा के रूप में। तीसरा, परमेश्वर हमारे बीच में किस रूप में है? प्रकाश के रूप में। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो ज्योति है, ये जो चारों ओर हम देख रहे हैं, ये क्या है? परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह बड़े सुंदर रीति से मुझे सिखाते हैं, अपने 12 शिष्यों के साथ साथ मुझे भी सिखाते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि ये देखते हुए भी नहीं देखेंगे, ये सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, सुनेंगे लेकिन समझेंगे, क्योंकि इस संसार के राजा ने इनकी आंखों को क्या किया है? अंधा किया। परमेश्वर हमारे सामने होता है, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे बाहर है, हमारे अंदर है, हम उसे पहचानते हैं। क्योंकि यही यूहन्ना हमें कहता है, क्या कहता है? मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे जीवन में है, आपके और मेरे परिवार में है, आपके और मेरे घर में है। यीशु मसीह कहीं नहीं गया। हालेलुया। हम प्रचार में सुनते हैं कि यीशु परमेश्वर के दाहिनी हाथ खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम प्रचार में सुनते भी हैं और प्रचार को करते भी हैं, सच है। लेकिन जो यीशु परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर खड़ा होकर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, वही यीशु आपके और मेरे जीवन में यहाँ इस समय मौजूद है। हालेलुया। आपके और मेरे घर में इस समय यहाँ मौजूद है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे इस कमरे के अंदर 3-3 लाइटें जल रही हैं। इस कमरे के अंदर 3-3 लाइटें जल रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकाश इस कमरे में मौजूद है। हालेलुया। लेकिन इन लाइटों की एक अपनी सीमा है। ये इस कमरे से बाहर प्रकाश नहीं फैला सकते। इस कमरे से बाहर प्रकाश फैलाने के लिए मुझे एक अलग बल्ब जलाना होगा। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो एक ऐसी ज्योति है जो संपूर्ण जगत में एक ही समय में एक साथ उपस्थित है।
उसने दिन बनाया, उसने रात बनाई, रात पर प्रभुता करने के लिए उसने चंद्रमा की सृष्टि की, दिन में प्रभुता करने के लिए उसने सूर्य की सृष्टि की। हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य क्या है? आग का गोला है। सूर्य क्या है? आग का गोला है। वो प्रकाश करता है। प्रभु के प्रियजनों, आपके जीवन में जो प्रकाश है वही परमेश्वर है। मेरे जीवन में जो प्रकाश है वही परमेश्वर है। आपके अंदर जो वचन है उसके अंदर जीवन है। इस वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना है। मैं फिर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारी, आपके सीनियर पासवान, आपके प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रीगण, नेतागण यदि कोई आदेश देते हैं तो आप उनकी अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन उनके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ वो है जो मंत्रियों को मंत्री बनाता है, हालेलुया, जो अधिकारियों को अधिकार देता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने संपूर्ण कायनात को बनाया। उसने हमसे और आपसे क्या कहा? वचन कहा। वो वचन जिसमें जीवन, हालेलुया। उस वचन को तुच्छ नहीं जानना। प्रभु के प्रियजनों, जितना हो सके अपने हृदय में वचन को गहराई के साथ पढ़ने दो। समा जाओ, वचन को भर लो, क्योंकि जब वचन आपके हृदय में होगा तो वचन क्या होगा मालूम है? देहधारी हो जाएगा। आपकी इस उंगलियों में वचन नजर आएगा, आपकी इस उंगलियों में वचन नजर आएगा, इन हाथों में, इन बाजुओं में, इन भुजाओं में वचन नजर आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। वचन बहुत कुछ सिखा रहा है। प्रभु के प्रिय, आज का जो मेरा विषय है वो है वचन। मैं आज आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें वचन को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि वचन भी दूसरे मायने में अगर मैं कहूं कि वचन क्या है? यीशु है। हालेलुया। वो यीशु जो देहधारी हो गया, वो वचन जो देहधारी हो गया। पढ़िए आगे मेरे साथ 1:14। वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। वचन देह धारण कर लिया, और जब वचन ने देह धारण किया तो उस वचन का नाम क्या रखा गया? यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे बीच में अनुग्रह के साथ सच्चाई के से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह के साथ सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये जो बच्चन ने क्या किया? एक शरीर धारण कर लिया। हमारे जीवन में हमारे पास अभी जो शरीर है ये किसका बना है मालूम? मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं 21:27 में परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये शरीर जो है आपका और मेरा मिट्टी का बना हुआ है, और एक दिन इस शरीर को कहाँ मिल जाना है? मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन यीशु हमें कौन सा शरीर देना चाह रहा है मालूम? कौन सा? हमें महिमा में शरीर देना चाह रहा है। ये कैसे संभव होगा? ये कैसे बनेगा? ये क्रिएशन कैसे होगी? ये वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। इसी देह में हमें एक नई देह का निर्माण करना, हमारे जीवन में इसी देह में परमेश्वर एक नई देह का निर्माण करना चाहता है। वो कैसे होगा मालूम है? वो वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन अधिकाई के साथ हमारे हृदय में बसेगा तो वो क्या करेगा? वो देह धारण करना चालू कर देगा। जैसे हम देखते हैं
कि एक छोटे पिक्सल मिल करके एक तस्वीर का निर्माण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटे छोटे पिक्सल मिल करके एक इमेज का, एक तस्वीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का हर एक वचन हमारे हृदय में जब समाहित होता है, हम बसा लेते हैं, और सिर्फ बसाना ही पर्याप्त नहीं है, ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि याकूब अपनी पुस्तक में साफ साफ कहता है, पहले अध्याय की 22वीं आयत में, कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, लेकिन वचन पर चलने वाले बनना है। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और आपका ध्यान एक दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेन जो है हमेशा पटरी पर चलती है, ट्रकें, बसें, बाइक इत्यादि सड़कों पर चलती है, नाव आदि पानी में चलती है, जहाज आसमानों में चलता है। हर एक के लिए परमेश्वर ने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किया है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, मनुष्य उस पर नहीं चल रहा है? हम देखते हैं ट्रेनें पटरी पे दौड़ रही है, वो सड़क पे नहीं आती है। ट्रकें सड़क पे चल रही है, बसें सड़कों पे चल रही है, वो पटरी पर नहीं आती। हम देख रहे हैं नाव नदी में, पानी में तैरती है, वो आसमान में उड़ नहीं रही है। और जहाज सड़कों पर या पानी में नहीं चल रहे, वो आसमान में उड़। जिसको जिस कार्य के लिए बनाया है, वो चीजें अपने अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत हैं। फिर क्या कारण है कि परमेश्वर ने बड़ी उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, और वो मनुष्य के लिए एक मार्ग को प्रशस्त किया गया था। बाइबल कहती है मार्ग यही है, इसी पे चलो। वो मार्ग क्या है? यूहन्ना उसका 14 और 6 में लिखा है, और मार्ग मैं ही हूं। यीशु मसीह कहते हैं, और मार्ग मैं ही हूं। हम केवल वचन को सुने नहीं, ग्रहण ही नहीं करें, लेकिन वचन के अनुसार हम चलें, क्योंकि वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम उसको सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें। जब हम ये तीनों काम करेंगे, सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, जब हम चलेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर वही वचन क्या होगा? देह धारण करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा है, मनुष्य पहले सोचता है, मनुष्य पहले सोचता है, मनुष्य पहले सोचता है, उसकी सोच जो है उसका कार्य बनती है, और उसका कार्य उसकी आदत बनती है, और उसकी आदत जो है उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। सारी शुरुआत हमारी सोच से प्रारंभ होती है। आप वचन को लेकर क्या सोचते हैं? देखता हूं जब संडे चर्च में प्रचार होते हैं, पीछे की सीट में बैठे हुए बहुत सारे भाई बहन लोग, आजकल के विशेषकर नौजवान लोग मोबाइलों में खोए रहते हैं। कई लोग तो नींद निकालते हैं, बाइबल में ऐसे सर झुका के बैठ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे नींद निकाल रहे हैं। लगता तो है कि बाइबल पढ़ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? सो जाते हैं। कई लोग प्रार्थना के नाम पे सो जाते हैं। हो क्या रहा है? बाद में हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, पास्टर साहब प्रार्थना कर। कहां से होता है? जो काम की वस्तु है, जो काम करने वाला है, उससे तो आपने क्या किया? साइड में कर दिया। जो आपके जीवन का निर्माण कर सकता है, जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, जो आपके जीवन को अच्छाइयों पर ले जा सकता है,
उसको हमने क्या किया, प्रभु के प्रियजनों, वचन को तुच्छ जाने, वचन कीमती है क्योंकि वचन ने प्रारंभ किया है और वचन परमेश्वर के साथ है। वो वचन जो परमेश्वर के साथ है, याद रखिएगा, वचन ने क्या किया, प्रारंभ किया। वचन ने प्रारंभ किया और प्रारंभ किया जिस वचन ने, वो किसके साथ है, वो अकेला नहीं है, वो वचन किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है और वो वचन ही परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित हुआ है। जो भी कुछ हम देखते हैं सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित हुआ है। लेकिन आप और मैं वचन के द्वारा निर्मित नहीं है। कैसे निर्मित हुए हैं, हाथों से। देखते हैं परमेश्वर ने अपने उन सामर्थी पवित्र हाथों से बनाई है और हमने क्या किया। लेकिन कोई बात, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए उपाय किया और पुनः वचन को भेज दिया। हालेलुया। शुरुआत वचन से हुई और मध्य में भी आपको और मुझे उद्धार देने के लिए क्या आया, मालूम है, वचन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझको उद्धार देने के लिए क्या आया, पुनः वचन भेजा गया। क्या कहा गया, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चे को जन्म देगी, इसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10वीं आयत, कि वो जगत में था, वो और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन अपने घर आया, लिखा है 11वां वचन में कि वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु के प्रियजनों, ये वचन आपको और मुझको दिया गया, लेकिन यही वचन हमें ये भी कह रहा है कि तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, सदा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय, हमें वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, वचन को ग्रहण करना है और सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना है, लेकिन वचन के अनुसार हमें चलना है। प्रभु के नाम की स्तुति। आज के समय में मैं इतना ही आप लोगों से बातचीत करूंगा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और यीशु मसीह मुझे सिखाते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से महेश भाई काडिया भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह मुझे कहते हैं कि तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। सो इसके आगे के जो बातें हैं उस पर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और अगर तकनीकी खराबी नहीं आई तो हम इसको लाइव देखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी उपस्थिति, आपके अगुवाई के लिए, आपके प्रकाशन के लिए। पिता, वचन को आपने हमें दिया, वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो परमेश्वर था। प्रभु, सब कुछ आपने उसी के द्वारा उत्पन्न किया और उस वचन में जीवन था और वो जीवन इस जगत की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकी किंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे और मेरे तमाम भाई बहनों को जो अनुग्रह दिया कि उस ज्योति को आपने हमारे हृदयों में चमकाया और उस ज्योति को स्वीकार करने के लिए
पवित्र आत्मा आपने मेरी और मेरे तमाम भाई बहनों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी की आपने सहायता की, मदद की कि हम उस ज्योति को ग्रहण कर सके, उस वचन को ग्रहण कर सके। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम वचन को सिर्फ सुने नहीं, हम सिर्फ ग्रहण न करें, लेकिन हम वचन के अनुसार चलें। हम वचन के अनुसार चल नहीं पाए, क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो वचन हमारे जीवन में कार्यरत होगा, और जब वचन हमारे जीवन में कार्यरत होगा तो हम एक नए देह को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। वो देह जो महिमामय होगा, जो स्वर्ग में स्वीकार्य योग्य होगा। हाँ प्रभु, हम उस देह के लिए एक नए बनते चले जाएं, इस देह में हम नए निर्मित होते चले जाएं। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। मैं अपने आप को, अपनी प्राण, आत्मा, शरीर को और तमाम उन भाई बहनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में भी आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, वो समझें और सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो। धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, सारी आदर महिमा और आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। इसलिए सुनिए और आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम बहुत जल्द मिलेंगे, प्रभु ने चाहा तो हम बहुत जल्द मिलेंगे और इसी विषय पर हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपने अपने स्थानों में प्रभु की भक्ति में लौलीन रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।